हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कूलाम का नियम। आज दोस्तों कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों, दो आवेश होते हैं। क्या होता है? दो आवेश होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु खींचे हमने। बिंदु खींचने के बाद एक को मान लेते हैं Q1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं Q2। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने, क्या माना है? Q1 और Q2 मान लिया है और इन दोनों आवेशों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं एक दूसरे में। जब इन दोनों आवेशों को मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों आवेशों को मिलाएंगे तो इनकी कोई बीच की दूरी भी होगी। क्या होगा दोस्तों? तो जो दूरी मान लेते हैं यहाँ पर R नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे लेते हैं? R। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या आ गया? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए आकर्षण बल बेटा कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। इन चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो, जहाँ पर क्या है, अगर बिंदु ये आवेश जो है यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है, यानी कि धनात्मक चार्ज है, और ये भी क्या है? धनात्मक चार्ज हो, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर क्या हो? माइनस हो, तब क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बारे में जानना है कि जो दो बिंदु आवेश तो मान लिया है और इनको मिला भी दिया है। मिलाने का दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, यानी कि जो ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कौन सी मानी है? यही तो मानी है दोस्तों। कौन सी मानी है? उनकी जो बीच की दूरी है, की दूरी किससे दर्शाते हैं? R से। किससे दर्शाते हैं? R से। अब बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो R दूरी है उनके वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो समझ लिया है। अब देख लेते हैं आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। आकर्षण बल बेटा लगता है जब समान, यानी कि जब यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर क्या हो? माइनस, यानी कि विपरीत आवेश हो। कैसे हो? विपरीत आवेश हो, एक समान ना हो, तब क्या लगेगा? आकर्षण। यानी कि और जो आकर्षण बल लगता है जब, क्योंकि अगर कोई पूछ ले आकर्षण बल प्लस माइनस के बीच में विपरीत आवेशों के बीच क्यों लगता है, तो इसकी क्या बताना है दोस्तों कि जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है? धनात्मक वाला, वो ऋणात्मक होता है। उस पे जो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है वो अधिकता होती है। क्या किसको दिखाती है? अधिकता। अब तुमने देखा होगा कि लोहा और चुंबक से क्या होता है? अट्रैक्शन बल लगता है। इसीलिए क्या है? प्लस और माइनस, यानी जब विपरीत आवेश होंगे तो क्या लगेगा? आकर्षण। और जब समान होंगे, कैसे होंगे? समान। यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस होगा, तो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी कि ये बताओ, लड़का लड़का से शादी कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए क्या होता है, और लड़की लड़की से भी नहीं कर सकता। ये तो बेटा बहुत ही असंभव है। इसीलिए हमने आपको बता दिया है कि ये क्या, Q1 और Q2 जब समान आवेश हो, समान आवेशों के बीच लगता है प्रतिकर्षण, और जब असमान हो तो क्या लगेगा? विपरीत आवेश हो तो कौन सा लगेगा? आकर्षण का लगता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, यानी कि जो बल लग रहा है यहाँ पर क्या है? बल से को किससे दिखाते हैं? F से। यानी क्या कह रहा है? आवेशों के गुणनफल। जो आवेश है क्या है? Q1 और इंटू Q2, इसके क्या है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके गुणनफल के। तो मान लेते हैं F इजकल टू क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती दो आवेश, क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया है, यानी कि जो Q1 इंटू Q2 यही तो दे रखा है। यहाँ पर सही से लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर Q1 इंटू Q2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, उनके जो बीच की दूरी क्या है? R है। क्या है दोस्तों? R है।
अब आर के वर्ग, आर का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। जब व्युत्क्रमापाती कह रहा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ अब क्या कह रहा है, व्युत्क्रमापाती होता है, कैसा होता है, व्युत्क्रमापाती होता है। व्युत्क्रमापाती मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r²। अब इसको हम मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को, सही से लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 को मिलाने पर ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो जब एफ बराबर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमापाती जो Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। क्या हो जाएगा बेटा, R²। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर क्या अनुक्रमापाती होता है, ये जो अनुक्रमापाती होता है, अब अगर यहाँ पर करेंगे एफ इजकल टू, अगर इजकल टू करेंगे तो जो समानुपाती का चिन्ह होता है ये हटके आ जाता है के जो होता है एक नियतांक होता है, यानी कि पराबद्धांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पराबद्धांक भी बोल सकते हैं। तो के और Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये मिल गया हमें। ये मिलने के बाद अब देखो के, अब ये के एक नियतांक होता है, क्या होता है, इधर दिखा देते हैं, के को बोल सकते हैं नियतांक। ठीक है दोस्तों, अब के को हम पराबद्धांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इधर दिखा देते हैं, पराबद्धांक। ठीक, अब यहाँ पर के दिखा दिया। अब के बराबर जो होता है बेटा, क्या होता है, के इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे बेटा, क्यू एफ इजकल टू के जो है, के को हटा के क्या दिखाएंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दिखा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R²। ठीक है, यही होता है कूलाम का नियम। क्या होता है, कूलाम का नियम। अब देख लेते हैं, अगर बात कोई पूछ ले, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान कितना होता है। ठीक है, इसके मान के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई मान पूछ ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बेटा 9 गुणे 10⁻9, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना। कोई पूछ लेता है 1/4 पाई का एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना। अब अगर कोई पूछ ले एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ पर जो देखो एप्सिलॉन नॉट भी तो आ रहा है, तो यहाँ पर कोई पूछ ले एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होती है, इसको बोले तो ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर लिख लेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको लिख लिया। अब पूछ ले एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान भी बता देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻⁰ इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई बात कर दे कूलाम का नियम बेटा क्या होता है, तो क्या बताना है, जो दो बिंदु आवेशों के बीच, क्या है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, यानी कि जो दो आवेश को मिलाएंगे तो इनके बीच में कोई बल भी लगता है, तो मिलाने पर जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के
उन बल के उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना जान लिया है। अब वो क्या बोलेगा, तथा उनके बीच की दूरी क्या है, आर। आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा, कूलाम का नियम। अब आपने जान लिया कूलाम का नियम का फार्मूला क्या होता है, F इजकल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।